प्रेरणा स्रोत देश और विदेश जितने लोग मुझे देखते हैं वो सभी मेरी प्रेरणा स्रोत। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मेरे पास ही में गाँव है, मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आज उस प्रेरणा स्रोत को भी देखना चाहा मैं कि पूनम पंडित जो है किसकी बेटी है, कौन है वो माँ जिसने उनको जन्म दिया है, जिसने उनको जन्म दिया है। तो आज मेरी माँ देखिए बहुत सीधी है, बोलना थोड़ा नहीं जानती है, माफ करना। आज मैं उनसे मिलवाती हूँ, देश की जनता मिलना चाहती है कि मेरे प्रेरणा स्रोत कौन रही है। मेरी माँ बहुत गरीबी में जिंदगी जी यापन करी, ज्यादा दूर गांव नहीं है, गांव में पूछ सकते हो, खेत में मजदूरी कर करके पालो। लेकिन बात मुद्दे किसानों की चल रही है। जब इनसे पूछा गया तुम्हारी बेटी बड़ी बोल रही है आंदोलन में, मेरी माँ ने सिर्फ एक जवाब दिया, बड़ी शालीनता से। प्रेरणा स्रोत है ये मेरी माँ है जो कहती है कि बेटा अब तो तुमने ना टांग अड़ा ली है, और ये टांग जब लिकाड़नी है, जब ये बॉर्डर से सारे चले जाएंगे, या तो तुझे सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर तूने सहयोग करा, इतने करोड़ों लोगों का तुझे प्यार मिलो, तो तुझे बने रहना चाहे कुछ हो जाए, ठीक। तो मेरा अनुरोध है देश की जनता से, ये किसानों का ही मुद्दा नहीं है, ये मिडिल परिवार का भी है। जो ये मिले है ना राशन, भूमिहीन जो है, वो जो राशन मिलता है उनको वो भी मिलना बंद होगा, घबराइए नहीं। तो मेरा अनुरोध है कि सारे के सारे देखिए कितना पवित्र आंदोलन है। क्या आपने देखा आंदोलन में किसी बिटिया के साथ छेड़छाड़ हुई है? नहीं देखा। क्या आपने देखा कुछ गलत हुआ इस आंदोलन में? और इतना बड़ा आंदोलन चल रहा 1947 के बाद, जन आंदोलन का महाकुंभ चल रहा, कितना पवित्र आंदोलन है। और चटोरी मीडिया ने कोई कसर ना छोड़ी बदनाम करने की। तो मेरा अनुरोध है, अगर आप समझते हैं कि आप भूमि से जुड़े हुए हैं और खेती से जुड़ी हुई चीज खाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सहयोग करें। मैं जानती हूँ कुछ लोग बॉर्डर पे नहीं जा पाते, मजबूरी परेशानी हो जाए है भैया। मेरे गांव से भी मेरे ताऊ और मेरी माँ नहीं जा पाई अभी, नहीं। और मैं उन्हें कहना चाहूंगी एक बात, जो नारी को रोकते हैं, ऐसा कौन सा नेता है देश में, जवाब नहीं मिला है, जो बिना नारी के धरती पर आया। जरा मेरे से संपर्क करें, कोई भी है, पक्ष में है या विपक्ष में है। नारी ने कहां अपना धर्म नहीं निभाया, किस आंदोलन में सहयोग नहीं करा, किस लड़ाई में सहयोग नहीं करा। कौन होते हैं वो लोग जो कहते हैं नारी घर जामे, वो बिना नारी के आए। नारी दो ड्यूटी निभा रही है। देखो वो खड़ी हुई है उधर पुलिस में, मेरी बहन यहाँ से ड्यूटी करके जावेंगी, अपने जागतों ने खिलावेंगी, बाल कानून ने, ठीक। और आदमी की ड्यूटी बजावेंगी, रोटी बनावेंगी, चाय बनावेंगी। तो एक बार मैं चाहूँ जितनी देश की नारी सरकारी डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, मेरी बहन खड़ी हुई, उनके लिए एक बार जोरदार ताली आप बजा दें। डबल ड्यूटी करनी है। किसको, किसने दिया अधिकार इनको ये कहने का कि नारी ना आ सके? काय को ना आ सके? कारण बताइए, काय को ना आ सके? तुम डरते हो नारी से, भयभीत होते हैं वो लोग जो नेता बनने की कोशिश करे हैं और फिर नेता बन जावे, नारी के हाथ पे पैर रख के नेता बन जावे, और बाद में कह दे मैं तुम घर बैठो और साइन करने को तुम्हें बुला लेंगे। ऐसी क्या मैं ना जो महिला प्रधान हो जा, चेयरमैन हो जा। देखिए हम तो मिलना चाहते हैं अपने यहाँ की महिला प्रधान है तो महिला प्रधान से, महिला प्रधान पति से नहीं मिलना चाहते। जो चेयरमैन है हमारी मैम, जो बहन चेयरमैन है, हम तो बात करना चाहते हैं बहन चेयरमैन से, चेयरमैन पति से नहीं करना चाहते। ऐसे ही ना। तो मेरा अनुरोध है कि जो अधिकार उनका है आप सहयोग करें, उनको दें। नारी के बिना तो 5 यज्ञ भी अधूरे हैं, है कि नहीं? नारी के बिना संसार अधूरा होता है, नारी के बिना वंश अधूरा होता है। और जो लोग मुझे रोक रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कौन रोक रहे हैं, बहुत अच्छे से बिठा बिठा के बड़ा टॉर्चर कर रहे हैं। देखिए मैं इस देश की बेटी हूँ और बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरे तो आप भी बड़े हैं, सम्मानित है कि हवा और पानी किसी के बस में नहीं है। अनुरोध है कि जब जब आवाज बॉर्डर से आए, सभ्यता का आपको ध्यान
ध्यान रखना है तो आप वहां पहुंचे। युवा है देश का, उत्तेजित है भारत का भैया, खून भी गर्म हो गया, जज्बा जोश ज्यादा मानते हैं, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के देश में आप वास करते हैं। यही कारण है कि इस आंदोलन को 104 दिन हो गए हैं, हमने पूरा ध्यान रखा। अनुरोध करती हूँ आगे भी आप सभ्यता का पूरा ध्यान रखेंगे या नहीं? हाथ उठाइए। रखेंगे सभी। सभ्यता का जो ध्यान रखेगा मैं उसके साथ हूँ, जो हिंसा को बढ़ावा देगा पूनम पंडित उसके साथ नहीं है। मैं वादा करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश और जिला बुलंदशहर से और अपने देश की जनता से, जब जब मेरी जरूरत होगी, भैया कोई नेता पेता ना, किसान की बेटी आ जाऊंगी, जब भी आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाएंगे। आह्वान करती हूँ हर उस व्यक्ति का जो अन्न खाता है, आह्वान करती हूँ उस युवा का जो रोजगार चाहता है, आह्वान करती हूँ उस किसान का जो अधिकार मांगता है। आइए आंदोलन में सहयोग करें, बहुत ज्यादा सहयोग करें, सभ्यता का ध्यान रखें। यही कारण है कि आंदोलन को 104-5 दिन हो गए हैं। बड़ी बड़ी कमी, क्या कमी है, बहुत गिनवादी। अब बारी है जो भी नेता हमारा अपमान करेगा, हम आंदोलन कर रहे हैं, उसको बताने की कि तुझे अधिकार नहीं है। जो तूने कपड़े भी ये पहने हुए हैं, ये भी किसान के हैं, ध्यान रखना है कि नहीं? कमी तो मैंने बहुत गिनवा दी, सभी लोगों ने गिनवा दी। कमी एक और हो रही है। क्या हो रही? जब जब इस पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा जाता है कि कानूनों में आप फायदे बता दो, तो फायदे के नहीं गिनवा पाते। हम तो कमी गिनवा देंगे। आज भी इस तरीके से बैठे हुए हैं, जनता सुन रही है, लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत प्यार आशीर्वाद दे रहे, तो मैं इतनी अपने अंदर क्षमता रखती हूँ कि मैं कमी गिनवा सकती हूँ। लेकिन ये लोग फायदे नहीं गिनवा पा रहे। सिर्फ क्या है इनके पास? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। अरे भैया, जब तुमको इतना प्यार हो कांग्रेस वाले भाई, ज्यादा तुम रट्टे लगा रहे हो, तो काहे को जुड़े बीजेपी में? क्यों जुड़े? और एक दिन समय निकाल के सारे के सारे मीटिंग कर लो, अच्छे से गले से मिल गई हो। बात तो हमारे कानूनों की चल रही। जब सत्ता में कोई सरकार होगी तो सवाल हम किससे करेंगे? जो पार्टी सत्ता में है, जो पदाधिकारी है। क्या राहुल गांधी से करने जाएंगे सवाल? करे? कौन है राहुल गांधी? कहा राहुल गांधी? प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, क्या है राहुल गांधी? हम सवाल करेंगे माननीय मोदी जी से, उन्होंने ये बिल लेके आए। हम सवाल करेंगे मुख्यमंत्री जी से, ये उनकी पार्टी में है। हम सवाल करेंगे बीजेपी प्रवक्ताओं से।